गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य आरोपी है अशोक, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहा है। इसके साथ में 3 अन्य और भी लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को लोग मतलब कनेक्ट करके जो है इस घटना को अंजाम देने का काम किया। पुलिस बहुत बड़ा खुलासा की है। साथ में पुलिस की बहुत आलोचना भी हो रही है इस घटना को लेकर के। महज घटनाक्रम से 400 मीटर की दूरी है पुलिस स्टेशन, और जो एरिया है पटना का जो एरिया है बहुत ही वीआईपी इलाका है। सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर अक्सर खड़े होते हैं, लेकिन इस दिन जो है आखिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए, इस चीज का पुलिस जो है अभी तक जवाब देने में मतलब जो है नाकामयाब है। इस चीज को जवाब देने में असफल है कि आखिर घटनाक्रम में पहुंचने में उनको 2 घंटे का वक्त क्यों लगा। हालांकि प्रदेश की जो पुलिस मुखिया है उनसे जब पूछा गया इस चीज को लेकर के, तो उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि इस घटना स्थल पर पहुंचने में महज 50 मिनट लगा है, जबकि घटना स्थल और पुलिस चौकी की दूरी मात्र 400 मीटर की है। केवल 400 मीटर की दूरी पहुंचने में पुलिस के मुताबिक 50 घंटे लगे, जबकि उनके घर वाले कहना है कि पुलिस जो है 2 घंटे में पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि एक जो है बिजनेसमैन जो है, बड़े बिजनेसमैन है, चर्चित बिजनेसमैन है बिहार के, इनका मतलब इस प्रकार की वारदात इनके साथ होता है और पुलिस पहुंचती है 2 घंटे में। पुलिस की माने तो 50 मिनट में। अच्छा, पुलिस की एक और जो है गैर जिम्मेदाराना बात आया सामने कि पुलिस ने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि 112 नंबर में किसी ने कॉल नहीं किया। ये पुलिस की एक गैर जिम्मेदाराना भाषा है। पुलिस ऐसा नहीं कह सकती है कि उस तरह से कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुलिस 112 पर डिपेंडेंट नहीं है। पुलिस की अदर सोर्सेस भी हैं, उस पर जो बिहार सरकार जहां पर खर्च कर रही है पैसा, उस सोर्स का भी पुलिस को ये लेना चाहिए, उसका भी सहारा लेना चाहिए पुलिस को। खैर, आगे इस वीडियो हम लोग आगे इस बात को चर्चा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का बहुत बड़ा पुलिस ने खुलासा किया है आगे जांच में, और 4 आरोपी में से 1 आरोपी का एनकाउंटर भी किया गया है। बाकी 3 आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आगे इस घटनाक्रम में वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे पूरा कि पुलिस आखिर क्या कुछ खुलासा किया है। चैनल में अगर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो ऐसा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आइए हम लोग इस घटना को इस कहानी के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, अक्सर इस प्रकार की जब घटना घटती है कहीं भी पूरे देश में, तो पूरे देश को झकझोर देती है। पूरे देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एक प्रदेश की मामला है, बिहार की मामला है। बिहार में कानून यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9 हत्याएं किया गया है। इस प्रकार से लगातार जो है हत्याएं की मतलब दौर चला है बिहार में। और अक्सर जो है ये आपसी कोई रंजिश होता है, जिसके वजह से इस प्रकार से गोली की कांड होता है, तो कहीं तलवारबाजी होता है। बहुत आम तरीके के जो है कांड लगातार आए दिन बिहार में होते रहा है। तो ये सरकार के ऊपर खैर ये सवाल उठता है, कानून के ऊपर सवाल उठ रहा है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठ रहा है यहाँ पर। तो खैर ये सरकार की विषय है, सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और सरकार जो है इस विषय को जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल जो हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि पुलिस जो है टोटल 4 आरोपी को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है। जो पहला आरोपी है अशोक साव, इन्होंने ही जो है इस घटनाक्रम को जो है अंजाम देने का पूरा दिमागी खेल खेला। दूसरा है अजय वर्मा, जिन्होंने सुपारी लिया था, सुपारी लेकर के जो है थाना में है, जेल में है, और जेल से ही इस सारे खेल को जो है षड्यंत्र रचने का काम किया। तीसरा जो है उमेश, जिसको दिल्ली से बुलाया गया, उमेश शूटर है, और उनको जो है आकर के यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। बहुत ही साथी तरीके से अंजाम दिया इस चीज को। आप भली बात वीडियो में इस चीज को देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है 2 गाड़ियों के बीच में हेलमेट लगाए हुए खड़े हैं और बस प्रतीक्षा ही कर रहे थे गोपाल खेमका साहब का। जैसे ही खेमका साहब आते हैं अपने घर के पास एंट्री के लिए दरवाजे के पास आते हैं, उसी वक्त जो है पहले से घात लगाए बैठे होता है उमेश यादव, और फिर उनको
सामने आता है, उनके गाड़ी के जो विंडो है उनको नॉक करते हैं, और फिर जैसे ही वो उसको डाउन करते हैं कांच को, वैसे ही तुरंत जो है गन से साइलेंट जो गन होता है तुरंत उस पर जो है शूट कर देते हैं। एक ही गोली चलाते हैं और उनकी जो मनसा होता है उसमें वो सफल होते हैं और वहां से फौरन जो है वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस वहां लेट पहुंचती है, घर वाले वहां पर चीजों को उनको जो है, और जैसे हल्ला होता है, यानी कि खेमका साहब की जो गाड़ी उनके पीछे एक और गाड़ी होती है, और जो बाहर से उस गाड़ी से जो बाहर शख्स आते हैं ये हल्ला करते हैं। हल्ला सुन करके जो है घर वाले आते हैं, अपार्टमेंट के लोग सारे जमा हो जाते हैं और सब मिलकर के जो है उनको ले जाते हैं पहले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है वहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अच्छा, पुलिस की लापरवाही यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि पुलिस के पास 2 टीमें होना चाहिए, जो एक पहुंचती हॉस्पिटल में और दूसरा घटनास्थल पर, लेकिन पुलिस ऐसा ना करके जो है एक टीम लगा करके जाती है और एक एक करके जो है हॉस्पिटल और फिर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस की बहुत सारी ऐसी कार्यशैली है जहां पर उनके ऊपर सवाल उठा रहा है लोग, उनके ऊपर सवाल उठाना लाजमी भी बनता है कि इस प्रकार की कार्यशैली पुलिस की नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है अशोक साव, अजय वर्मा और तीसरा उमेश यादव और चौथा जो है राजा और विकास को पुलिस गिरफ्तार करती है। और राजा को गिरफ्तार करने के दौरान में गिरफ्तार ना करके इनके साथ एनकाउंटर हो जाता है, यानी कि राजा का एनकाउंटर हो जाता है। होता यूं है कि जैसे उमेश यादव को पकड़ा जाता है तो उमेश यादव के माध्यम से पता चलता है कि विकास जो है ये गन सप्लायर है, गन का सप्लाई उन्होंने ही किया था। विकास जो है यानी राजा, ये जो है पटना के ही रहने वाले हैं। इनको पुलिस जब इनके घर पर दबिश देने के लिए पहुंचती है, पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए उसकी घटना उस घर पर पहुंचती है, तो घर पर से 2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं एक ईंट का भट्टा है आसपास में, जहां पर जाके छिप जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर पुलिस को मालूम पड़ता है तो पुलिस यहाँ पहुंचती है, तो राजा जो है इनके पास गन होता है और ये पुलिस के ऊपर गन चलाने का प्रयास करते हैं। बचाव में जो है पुलिस अपने बचाव में जो है सामने से वो शूट करते हैं, गोली चलाते हैं और गोली जो है राजा को ढेर कर देता है। इस प्रकार से राजा का यहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है। तो पुलिस के शिकंजे में ये सारा मामला है। पुलिस ने इस सभी चीज को उद्भेदन बहुत ही जल्दी कर लिया है, सभी आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता भी है, लेकिन उतना ही पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर ये मंशा जगजाहिर हो रहा है कि पिछले 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई है प्रदेश में, और लास्ट जो है लगातार 2020 के बाद से बिहार सरकार में क्राइम रिकॉर्ड बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। इस बात को लेकर के बिहार सरकार और बिहार के लोग भी काफी चिंतित है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने में सरकार और कानून व्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा शायद प्रयास नहीं कर रही है, या तो उस पर सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। 2020 से जिस प्रकार से बिहार में लगातार जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग मुद्दा है बिहार के लिए। जिस प्रकार से गोपाल खेमका का हत्या किया गया, इनका हत्या देखा जा रहा है वो जमीनी विवाद से जोड़ करके। जो अशोक साव हैं एक बिल्डर होते हैं, और गोपाल खेमका का जो 6 साल पहले इनका लड़का का भी हत्या किया गया था इसी प्रकार से, और उनका भी मामला जो है जमीनी विवाद की वजह से जुड़ा हुआ ही था, और इनका भी मामला कुछ इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जमीनी जो कारोबारी होते हैं ये अक्सर आपस में उलझते हैं, और इतने जबरदस्त इन लोग को पकड़ होता है कि किन्हीं से भी ये लोग खौफ नहीं होता है। इन लोगों को ना प्रशासन से किसी प्रकार का खौफ है, ना फिर कोई पॉलिटिक्स से किसी प्रकार का खौफ है, न मतलब कानून व्यवस्था से खौफ है, किन्हीं से किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। और ये लोग आपस में जो है दबिश और दबंग टाइप से जो है एक्टिविटी रोल प्ले करते हैं, जिसे खमियाजा इन लोगों को खुद के ऊपर भी भुगतना पड़ता है। आखिर आप किन्हीं को अगर चैलेंजिंग देते हैं तो सामने वाला भी तो आपके ऊपर चैलेंज देंगे, और सामने वाला भी आपके जान लेने का प्रयास करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दलदल से लोग बाहर आकर के कानून के सहारे और निष्पक्ष तरीके से अगर काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो समाज में भी एक सौहार्द का भावना उत्पन्न बना रहेगा। समाज में भी एक सौहार्द का भावना बना रहेगा, लोगों को भी बिल्डरों के ऊपर ट्रस्ट होगी। बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि लोगों को बिल्डरों के ऊपर मतलब एक डर का माहौल बना रहता है। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग जमीन लेते हैं, लेकिन बाद में उस जमीन को लोग कब्जा कर लेते हैं,
दबंगी से कुछ बिल्डर्स लोग। तो ये जो डर का माहौल है ये आम लोगों में बना हुआ है, और जो बिल्डर्स लोग हैं ये आपस में ही एक दूसरे को शूट करने पर तुले होते हैं। इनमें ना कानून का खौफ होता है, ना इनमें पुलिस की खौफ होती है, किसी भी प्रकार से कोई भी खौफ इन लोग का नहीं होता है। इन चीजों पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। न केवल बिहार में है, ये लगभग सभी जगह है, इंडिया में हर एक जगह है, बिल्डरों का इस प्रकार से काम होता है। खैर, इस विषय पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे जैसे भी कुछ अपडेट होता है, पुलिस जैसे भी कुछ अपडेट देती है, हम आपको जरूर अपडेट देने का प्रयास करेंगे कहानी के माध्यम से। फिलहाल आप चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी और इस घटना को बताने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, बस लोगों को सचेत करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक जानकारी साझा करना है। अगर आपके तक कोई जानकारी साझा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।